नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th है बेटा, जिसमें हम एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज है 2.2 और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? एक बहुपद। अब बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, लिंक चेक कर लेना आप डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में आपको 3 मान निकालने हैं। x बराबर 0 पर इस बहुपद की गणना करनी है, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। ठीक, तो बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें अपन ने लिखा है दिया गया बहुपद। ये अपन को जो बहुपद दिया गया है ये लिखा अपन ने 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक, और इस बहुपद को एक काम और करना है बेटा, बहुपद के लिए अपन px से प्रदर्शित करते हैं। तो मान के चल, इस बहुपद को हम px मानकर चलते हैं। तो माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। तो आपको x बराबर 0 पर गणना करनी है, तो हम लिखेंगे चूँकि x बराबर 0 पर, यानी कि आपको इस बहुपद में x का मान क्या रखना है? यहाँ पर 0। तो हम यहाँ p लिखेंगे ज्यों का त्यों। इस बहुपद में x बराबर 0 पर गणना करनी है, तो x का मान हमने यहाँ क्या लिखा? 0। तो p0 बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी यदि आप तुलना करना चाहें तो p से p कैंसिल हो जाएगा और x बराबर क्या आएगा? 0, है ना। यदि px की p0 से तुलना करेंगे तो p से p हो जाएगा कैंसिल और x बराबर क्या आएगा? 0। यानी कि इस बहुपद में जहाँ पर भी आपको x मिले उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? 0। तो लिखिएगा 5, यहाँ x है तो x का मान क्या आएगा? 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4, x का मान क्या रखना है यहाँ? 0। तो 0 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? 3। ठीक है, फिर p0 बराबर 5 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, इंटू में 0 प्लस में क्या रहेगा? 3। तो p0 बराबर 0 रहेगा माइनस 4 इंटू 0 क्या आएगा? 0 और प्लस में क्या रहेगा यहाँ पर? 3। ठीक, तो p0 बराबर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा कितना? 3। तो p0 का मान कितना आ गया बेटा? आपका 3। ये आपका क्या रहा? आंसर। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपन ने बहुपद को क्या माना है? px बराबर, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1 और किस पर गणना करनी है वो लिखेंगे हम। यहाँ हमारे लिए गणना करनी है x बराबर -1 पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे तब? x का मान क्या रखना है यहाँ पर? -1। तो यहाँ x का मान क्या रखेंगे? -1। और इन दोनों की यदि आप तुलना करें px और -1 की, तो p से p हो जाएगा कैंसिल और x का मान क्या आएगा? -1। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी आपको x मिले उसकी जगह पर आप क्या रखेंगे? -1 रखिएगा इस बहुपद में। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 और x का मान -1 और स्क्वायर प्लस में क्या आ गया? 3। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू -1 क्या आएगा? -5 माइनस 4 ज्यों का त्यों लिखेंगे और -1 पर स्क्वायर है, यानी -1 का -1 में गुणा होगा 2 बार, तो कितने आएंगे यहाँ पर? प्लस के 1। माइनस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस, और प्लस में क्या बचे यहाँ पर? 3। p-1 बराबर क्या होगा? -5 रहेगा और -4 का +1 में गुणा होगा तो क्या आएगा? -4 प्लस में क्या आएंगे? 3। p-1 बराबर
-5 और -4 माइनस माइनस का प्लस यानी जुड़ जाएगा मान, तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 9, प्लस में क्या आएगा 3। अब माइनस के 9 हो प्लस के 3, तो माइनस प्लस का माइनस, तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो आएगा 6, और माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए काय का चिन्ह आएगा माइनस का। ये रहा बेटा अपना आंसर। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दिया गया बहुपद, ये लिखा आपने, इस बहुपद को आपने px माना। अब आपको x बराबर 2 पर गणना करनी है, x बराबर 2 पर, तो हम लिखेंगे तब p रहेगा और x का मान यहाँ क्या रख देंगे आप 2, तो p2 बराबर, अब px और p2 की आप तुलना करेंगे तो p से p हो जाएगा कैंसिल, यानी x का मान क्या आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर भी आपको x दिखेगा उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, तो क्या आएगा 5 इंटू में 2 माइनस 4, x का मान आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा आपका 3, फिर p2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 4 रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, प्लस में क्या आएगा 3। फिर इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, 10 रहेगा, 4 का 4 में गुणा हो जाएगा तो आएगा 16, प्लस में आएंगे 3, p2 बराबर। ठीक है, अब प्लस प्लस के कर दीजिए पहले सॉल्व, प्लस का ये प्लस का ये, तो प्लस प्लस का होता है प्लस, 10 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर 13, माइनस में क्या आएगा 16। अब 16 में से 13 घट जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, और माइनस की संख्या बड़ी इसलिए काय का चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक, ये रहा अपना आंसर। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, यानी प्रत्येक, ये आपको 4 बहुपद दिए गए हैं और प्रत्येक बहुपद के लिए आपको ये वाले मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। ठीक, तो बहुपद क्या दिया गया है वो लिखेंगे। बहुपद दिया है आपको पी बाय बराबर बाय स्क्वायर माइनस बाय प्लस 1। ठीक, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। इस बहुपद में आपको कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं, p0, p1 और p2, है ना। तो हम सबसे पहले ज्ञात करने वाले हैं तब p0 का मान, यानी आपको गणना करनी है किस किस पे, p0, p1 और p2, है ना। आपको p0 का मान ज्ञात करना है, ठीक, फिर p1 का मान ज्ञात करना है, फिर p2 का मान ज्ञात करना है। ये 3 मान सभी प्रश्नों में ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर p0 का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, ये लिखा। अब इन दोनों की कर लेंगे हम तुलना, किस किस की, p0 की और p बाय की। तो p से p हो जाएगा कैंसिल, बाय का मान क्या आएगा 0, यानी जहाँ पर भी आपको बाय दिखे उसकी जगह पर आप क्या लिखने वाले हैं 0। तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तब p0 बराबर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो p0 बराबर 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर 1। तो p0 का मान क्या आया यहाँ पर 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब p0 हो गया, अब मान निकालेंगे p1 का। तो लिखेंगे तब p1 बराबर, किस में निकाल रहे हैं, समीकरण 1 में। ठीक है, तो p बाय की तुलना आप किससे करेंगे, p1 से। तो p से p हो जाएगा कैंसिल, बाय का मान क्या आएगा 1, यानी जहाँ पर भी आपको बाय दिखेगा उसकी जगह पर क्या रखेंगे आप 1, इस वाले बहुपद में। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर आएगा 1 और
माइनस के 1 और प्लस के 1 हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका P1 का मान क्या है यहाँ पर 1। ठीक, अब मान ज्ञात करना है आपको काय का, P2 का। तो आपको y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 2, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक, तो P2 बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2 और प्लस के क्या रहेंगे 1। ठीक, और 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हुआ अपना कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें बहुपद दिया गया है वो लिख ले रहे हैं। बहुपद को अपन ने लिखा है यहाँ पर, वो बहुपद क्या दिया है PT बराबर, ये लिखेंगे PT बराबर क्या दिया गया है 2 प्लस में T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T पावर 3। ये आपको बहुपद दिया गया है। इसमें फिर से आपको वही मान निकालने काय का P0 का मान निकालना पड़ेगा, P1 का और फिर P2 का। तो देखिएगा बहुत ही आसान है। PT और P0 की तुलना करेंगे तो P से P हो जाएगा कैंसिल, T का मान आपको क्या रखना है इसमें 0। तो क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 पर पावर क्यूब। तो P0 बराबर 2 प्लस 0 आएगा 2 प्लस 2 रहेगा 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 माइनस 0 पर पावर क्यूब है यानी कि 0। तो P0 बराबर 2 रहेगा प्लस 2 इंटू 0 क्या आएगा 0 और माइनस में 0। ठीक, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आया P0 का मान 2। ये आपका आंसर। ठीक, अब आपको मान निकालना है काय का, P0 का निकल गया, अब निकालेंगे आप P1 का मान। ठीक है, तो लिखेंगे पहले नंबर यहाँ पर हम ये बहुपद लिख लें। ठीक, PT बराबर कितना था बहुपद 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T पावर 3। अब आपको मान निकालना है काय का P1 का। तो लिखेंगे तब P1 बराबर, तो आपको T का मान क्या रखना है यहाँ पर 1। तो क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 T पावर आ जाएगा, T का मान 1 रखा, 1 पर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 पर क्यूब आ जाएगा। तो P1 बराबर 2 प्लस 1 क्या आएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 रहेगा और 1 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 1 और 1 पर पावर क्यूब है यानी क्या आएगा 1। P1 बराबर 3 रहेगा, 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 और माइनस में 1। ठीक, 3 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 माइनस के आएंगे 1। तो P1 बराबर क्या आएगा 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये आपका आंसर। ठीक है, फिर आपको P बराबर 1 पर आपने गणना कर ली, अब करेंगे P2 पर। तो सबसे पहले फिर से वही बहुपद लिख लें। PT बराबर क्या दिया है, क्या दिया था 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T पावर क्यूब। इसको हमने समीकरण 1 दिया। ठीक है, अब आपको गणना करनी है किस पर T बराबर 2 पर, यानी P2 का मान निकालना है। तो यानी आपको T का मान क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 2 प्लस 2, T का मान आपने क्या रखा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस T का मान 2 रखा तो 2 पावर क्यूब। फिर इसको हल करेंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 2 पर पावर क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। फिर 4 रहेगा प्लस 2 चौके 8 माइनस में कितने आ गए 8। तो 8 प्लस के और ये माइनस के हो गए कैंसिल। तो P2 का मान कितना है आपका 4। ठीक, ये रहा आपका आंसर। तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड में जो बहुपद दिया गया वो क्या है, पी एक्स बराबर एक्स पावर क्यू। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया बहुपद, जो अपन को बहुपद दिया गया है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। बहुपद बहुत ही छोटा दिया है आपको। बहुपद क्या है आपका, पी एक्स बराबर एक्स पावर क्यू। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। कौन कौन से मान पर गणना करनी है, आपको P0 का मान निकालना है, फिर P1 का मान निकालना है, फिर निकालना है आपको P2 का। ठीक है, तो P0 बराबर देखेंगे, Px की P0 से तुलना करेंगे आप तो P से P हो जाएगा कैंसर, और x का मान क्या रखना है आपने 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 पावर 3, और 0 पावर 3 मतलब कितना आएगा यहाँ पर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब गणना करेंगे आप x बराबर 1 पर। तो x का मान आपने 1 रखना है इस बहुपद में, तो क्या आएगा 1 पावर क्यूब, और 1 पावर क्यूब कितना होता है यहाँ पर 1। ये आपका आंसर है। अब x बराबर 2 पर गणना करनी है इस बहुपद पर, तो क्या आएगा x का मान 2 रखना है, तो 2 पावर 3, और 2 पावर 3 कितना होता है बेटा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद क्या दिया गया वो लिखेंगे। बहुपद दिया है आपको, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस 1। तो आपको कौन कौन से मान पर गणना करनी है, आपको x बराबर 0 पर गणना करनी है। तो P0 लिखा अपन ने, आप तुलना करेंगे इन दोनों की, तो x का मान क्या रखना है इस बहुपद में 0। तो क्या आएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 1 क्या आएगा -1, ये आपने ब्रैकेट में लिखा हो, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1। ठीक है, तो P0 बराबर -1 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा यहाँ पर -1। ठीक है, ये आपका आंसर। अब फिर से हम बहुपद लिख लें। बहुपद क्या है आपका Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, समीकरण 1। अब आपको गणना करनी है x बराबर 1 पर। ठीक है, तो x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो P1 बराबर क्या आएगा 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, और 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। तो 0 इंटू 2 क्या आएगा 0, 0 इंटू 2 क्या आएगा 0। ये आपका आंसर। ठीक है, फिर से हम बहुपद लिख लें Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, समीकरण नंबर 1 देंगे। अब आपको x बराबर 2 पर गणना करनी है, तो P2 बराबर 2 माइनस 1 2 प्लस 1। तो P2 बराबर 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 क्या आएगा 3। तो 1 इंटू 3 क्या आएगा 3। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 अपना समाप्त हुआ। बहुत ही आसान है, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि इस प्रश्न में आप देखेंगे बहुत सारे, यानी 8 आपको क्या दिए गए हैं बहुपद। ये Px बराबर जितने भी मान दिए गए सब क्या है बहुपद। तो आपको सत्यापित करना है, मतलब इसकी जांच करनी है आपको कि ये जो x के मान हैं, ये जो आपको संगत इस बहुपद के संगत ये जो x के मान दिए गए हैं वो क्या इन बहुपद के शून्यक हैं। तो सबसे पहले शून्यक समझना जरूरी होता है। शून्यक बेटा ऐसे मान कहलाते हैं, यानी कि यदि हम इन बहुपद में इन x के मानों का भाग दें और यदि x का मान 0 आ जाए तो वह बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा वह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है कि ये जो बहुपद दिया गया है और ये जो x के मान दिए गए हैं,
इन x के मानों को इन बहुपद में रख देना है। यदि x का मान 0 आया, यदि ये मान रखने के बाद यदि बहुपद का मान 0 आया तो वह बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। देखो बेटा करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, तो इसमें आपको ये बहुपद दिया गया है। आपको कौन से मान पर गणना करनी है? x बराबर -1/3 पर गणना करनी है। तो आपको चेक करना है क्या यह है x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तब आपको क्या करना, बड़ा सिंपल सा काम है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस x के मान को इस बहुपद में रख देना है। तो क्या आएगा, p x का मान क्या रखना है, -1/3, तो ये लिखा हमने। ठीक, अब इन दोनों की कर लीजिए आप तुलना, तो p से p कैंसिल हो गया, x का मान क्या है -1/3, तो x का मान -1/3 इस बहुपद में आपने रख देना है। तो क्या आएगा 3 × -1/3 प्लस के 1, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो -1/3 बराबर -1 रहेगा और +1, तो p -1/3 बराबर -1 से +1 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ गया 0। ये 0 आ गया। 0 आया है तो हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर -1/3 इस दिए गए बहुपद का, यानी बहुपद 1 का दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये शून्यक इसलिए है बेटा क्योंकि x का मान इस बहुपद को संतुष्ट कर रहा है। यदि इसका मान 0 आया है तो यह बहुपद का शून्यक है, यदि ये 0 नहीं आता तो फिर ये बहुपद का शून्यक नहीं होता। ये आपने सत्यता की जांच कर ली, अब आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो और इसी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसमें आपको गणना करनी है ये x बराबर 4/5 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि x बराबर 4/5 पे, तब आपको इस बहुपद में x का मान क्या रखना है 4/5। तो क्या आएगा p 4/5 बराबर 5 रहेगा इंटू x का मान आपने रखा 4/5 माइनस पाई। तो p 4/5 बराबर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 माइनस पाई। तो बेटा इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पाई का मान आप 22/7 रख लें या कुछ और भी रख सकते हैं 3.14, लेकिन 4 में से जब इसको आप घटाओगे तो आपको 0 तो नहीं मिलने वाला, ये तो कन्फर्म है। और जब 0 नहीं मिलेगा तो आप क्या कह पाएंगे, इसलिए x बराबर 4/5 एक क्या नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ये जांच करनी थी, आपने कर ली। यदि x बराबर 4/5 पर ये 0 आ जाता तो ये शून्यक होता, यदि ये 0 नहीं आया है तो ये शून्यक नहीं है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको बहुपद दिया गया है। अब आपको इसमें गणना करनी है 2 मानों पर, एक तो x बराबर 1 पर और एक x बराबर -1 पर। ठीक है, तो x बराबर 1 पर करनी है तो हमें ऐसा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं p1 बराबर, आप x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1² - 1, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो p1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर जब अपन ने गणना करी है तो ये 0 आ चुका है, तो इसलिए हम क्या कह पाएंगे, इसलिए x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। ये आपको आंसर मिल गया। ठीक, अब आपको गणना करनी है किस पर, x बराबर -1 पर, तो आप p -1 लिखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर
-1। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा +1 और माइनस में 1, तो 1 से 1 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। तो p -1 बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ पर, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। क्या है बेटा, शून्यक है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बहुपद। अब आपको गणना करनी है किस पे, 2 मानों पर, x बराबर -1 पर और +2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर -1 पर, तो p -1 बराबर x का मान क्या रखेंगे आप इसमें, -1, तो -1 +1 और -1 -2, इनको आप सॉल्व करिएगा तो -1 और +1 हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल। तो इतना क्या आएगा यहाँ पर 0 इंटू -1 और -2 क्या आएंगे -3, तो p -1 बराबर 0 इंटू -3 क्या आएगा 0, ये आ गया। तो आप क्या कह पाएंगे यहाँ पर, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है क्योंकि यह संतुष्ट कर रहा है इस बहुपद को। ठीक है, अब आपको गणना करनी है x बराबर 2 पर, तो p2 बराबर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ रखेंगे आप मान, तो क्या आएगा 2 + 1 2 - 2, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 + 1 क्या आएगा 3 इंटू 2 - 2 क्या आएगा 0, तो p2 बराबर क्या मिल गया आपको 0। तो आप क्या कह पाएंगे यहाँ पर, इसलिए x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है, ये आपका क्या रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको बहुपद दिया गया है px बराबर x², और इसमें आपको गणना करनी है x बराबर 0 पर। किस पर करनी है, x बराबर 0 पर, तो आप लिखेंगे p0 बराबर, आपको x का मान यहाँ क्या रखना है 0, तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर, तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, ये मिल गया। तो आप क्या कह पाएंगे, इसलिए x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बहुपद आपको क्या दिया गया है, px बराबर lx + m, और इसमें आपको गणना करनी है, दिया गया है प्रश्न में x बराबर -m/l पर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे -m/l। ठीक, तो x की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा -m/l, तो l रहेगा ज्यों का त्यों, गुणा में x का मान क्या रखा आपने -m/l, प्लस में क्या आएगा m, फिर देखेंगे आप l से l हो जाएगा कैंसिल, तो -m/l बराबर, यहाँ बचा केवल माइनस के m और प्लस के m, तो -m और +m क्या होगा कैंसिल, तो p -m/l बराबर आपको क्या मिला यहाँ पर 0, कुछ नहीं मतलब क्या मिला 0। तो आप क्या कह पाएंगे, इसलिए x बराबर -m/l इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक है क्योंकि आपको क्या मिला यहाँ पर 0। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बहुपद दिया गया है, ये लिखा। अब इसमें आपको गणना करनी है 2 मानों पर, एक x बराबर -1/√3 पर और एक करनी है 2/√3 पर। ठीक है, इसमें 2 मानों पर आपको गणना करनी है। वो 2 मान हम यहाँ लिखे ले रहे हैं, एक है x बराबर -1/√3, दूसरा मान है x बराबर 2/√3। तो बारी बारी से मान रखेंगे, पहले हम गणना करते हैं इस पे, तो p -1/√3 पर गणना करते हैं, तो क्या आएगा 3 रहेगा, यहाँ x का मान क्या रखना है आपको -1/√3
का क्या आ जाएगा यहाँ स्क्वायर माइनस में क्या रहेगा 1। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 रहेगा, ये लिखा इनटू स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर +1 और स्क्वायर से स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल तो कितना बचेगा 3, माइनस में क्या बचेगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो p -1/√3 बराबर यहाँ बचा 1 और माइनस में क्या बचा यहाँ 1, तो -1 और +1 और -1 हो गए कैंसिल तो कितना आया यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 0 आ गया है तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, इसलिए x बराबर -1/√3 एक शून्यक, इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, ये अपना क्या आ गया आंसर। अब अपन गणना करते हैं किस पर, सत्यता की जांच किस पर करेंगे 2/√3 पर। तो यहाँ लिखेंगे हम p 2/√3 बराबर किस में करनी है, इस वाले बहुपद पे। तो x की जगह पर आपको क्या लिखना है 2/√3, तो क्या आएगा 3 और x का मान क्या रखा आपने 2/√3, यहाँ क्या लिखा है बेटा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा स्क्वायर माइनस के क्या आएंगे 1। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल तो कितना बचेगा 3, माइनस में क्या आएगा 1। तो आप देखेंगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल तो कितना आएगा 4 माइनस के 1। तो यहाँ हम लिख पाएंगे p 2/√3 बराबर 4 - 1 क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, 4 - 1 क्या आया आपका 3। ठीक, ये आया, मतलब इसका ये हुआ, यहाँ 0 तो आया नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लास्ट प्रश्न पर, px बराबर 2x + 1 पर। और यहाँ आपको मान कौन से मान पर गणना करनी है, x बराबर 1/2 पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान क्या रखना है आपको 1/2, ये रखा तो 2 रहेगा इनटू x का मान क्या आएगा 1/2 + 1, फिर 1/2 रहेगा तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल तो कितना बचेगा 1 और प्लस में क्या आएगा 1, तो p 1/2 बराबर 1 + 1 क्या आएगा यहाँ पर 2। ठीक, ये आया। तो यहाँ x का मान 0 तो आया नहीं है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ये रहे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्न। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको कुछ यहाँ पर बहुपद दिए गए हैं, ये 7 प्रश्न दिए हैं, इन 7 प्रश्नों के बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसमें हमने लिखा है दिया गया बहुपद, बहुपद क्या दिया है आपको x + 5। आपको इन बहुपद के क्या निकालने हैं, आपको शून्यक, क्या निकालना है शून्यक। तो शून्यक मतलब ये होता है कि इन बहुपद को जब अपन सॉल्व करेंगे और इनको हल करने के पश्चात जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा इन बहुपद का शून्यक। तो शून्यक के लिए जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा, ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें आपको सत्यापित करना था, यानी कि सत्यता की जांच करनी थी कि ये बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं, है ना। तो इस हिसाब से आपने देखा था कि जब बहुपद का मान 0 आ रहा था, जब बहुपद का मान 0 आ रहा था तो वो बहुपद के शून्यक कहलाते थे, अन्यथा नहीं कहलाते थे। तो अपन कह सकते हैं कि यदि हमें इन बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम शून्यक के लिए क्या कहेंगे, इन बहुपद का जो मान है यानी px का जो मान है वो हम 0 के बराबर में कर देंगे, है ना।
तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, तो बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0 लिखा। यहाँ पी एक्स की जगह पर हम समीकरण 1 से पी एक्स का मान रखेंगे तो क्या आएगा x + 5। तो यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर, ये प्लस के 5 हैं, बराबर किस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। तो ये क्या निकल आया बहुपद का शून्यक। तो हम कहेंगे अतः बहुपद का शून्यक x बराबर -5। ये आपका बेटा क्या हुआ आंसर। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रकार से। तो जैसा कि अभी हमने कहा है कि क्या निकालना है हमें शून्यक, तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए हम क्या कहेंगे पी एक्स बराबर 0, यानी बहुपद का मान 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के नीचे हमने 0 लिखा और पी एक्स का मान क्या है अपना x - 5 ये लिखा। तो पक्षांतर होगा तो -5 है, बराबर किस तरह पाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के। तो आपका शून्यक क्या निकला है x बराबर 5। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है बहुपद, फिर से अपन लिखेंगे शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए क्या करते आ रहे हैं अपन, यदि हमें शून्यक का मान निकालना है तो बहुपद का मान 0 के बराबर में करेंगे। तो 0 के नीचे 0 लिखा, बराबर के नीचे बराबर। यहाँ हम पी एक्स का मान क्या लिखेंगे 2x + 5। अब क्या करें 2x रहेगा, बराबर के नीचे बराबर लिखा, ये प्लस के 5 हैं, बराबर किस तरह पाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तब x बराबर क्या हो जाएगा -5 रहेगा। अब ये जो 2 गुणा में है इस तरह पाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा x बराबर -5/2। ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद ये लिखा आपने, तो आपको क्या निकालना है इस बहुपद का शून्यक। तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए पी एक्स का मान, यानी बहुपद का मान आप किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0 लिखा। यहाँ पी एक्स का मान कितना रखेंगे 3x - 2 ये लिखा। अब क्या होगा 3x बराबर माइनस के 2 हैं, इस तरह पाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। ये आपका क्या निकल आया शून्यक। ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 बहुपद ये दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आपको क्या निकालना है शून्यक। तो आप लिखेंगे शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए आप क्या करेंगे इस बहुपद पी एक्स का मान 0 के बराबर में करेंगे। तो बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0, पी एक्स का मान आपने क्या लिखा है यहाँ 3x। तब x बराबर क्या आ जाएगा 0, ये 3 गुणा में इस तरह पाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 0/3 मतलब क्या आएगा आपका आंसर 0। ठीक। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स। इस वाले प्रश्न में एक कंडीशन दी है कि यहाँ ए का मान 0 नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन का कोई यूज नहीं है। आपको इसका क्या निकालना है शून्यक। तो हम लिखेंगे चूँकि शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए या शून्यक का मान निकालने के लिए अपन क्या करने जा रहे हैं बेटा, इस बहुपद पी एक्स का मान 0 के बराबर में करेंगे। तो बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0 लिखा। पी एक्स का मान कितना लिखा हमने यहाँ पर ए एक्स। तब x बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा तो आ जाएगा भाग में, और 0 में a का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। ठीक। ये रहा अपना आंसर। अब लास्ट प्रश्न बचा है अपना अंतिम। ठीक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। ये अपन को बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। इसमें एक कंडीशन दी है कि सी का मान यहाँ 0 नहीं हो सकता है, सी और डी क्या है यहाँ पर वास्तविक संख्या। तो इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। आपको शून्यक निकालना है तो आप वही कर देंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए पी एक्स का मान आप 0 के बराबर में करेंगे। बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0 लिखा, और पी एक्स का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर सी एक्स प्लस डी। आपको x का मान निकालना है तो सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस के d है, इस तरह पाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के।
तब x बराबर क्या आ जाएगा -d, इसी गुणा में इस तरफ आएगा तो आ जाएगा भाग में। तो x का मान क्या निकला है आपका -d/c। तो इस प्रकार से बेटा ये प्रश्नावली अपनी 2.2 समाप्त होती है। आशा है आप सबको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।